माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने पैराग्राफ नंबर 4 तक ट्रांसलेट कर दिया था। 4 नंबर जो हमारा जो पॉइंट आ रहा था, बट अल्बर्ट आइंस्टीन से लगाकर लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड तक हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 से। मैंने इम्पोर्टेंट कुछ स्पेलिंग मीनिंग, हालांकि इन्हें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कॉमन सारी स्पेलिंग मीनिंग है और आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। कॉमन वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस वर्ड कई बार हम पढ़ते लिखते हैं, PREVIOUS, प्रीवियस यानी पहले के या पूर्व का। एक प्रोलॉन्ग्ड वर्ड होता है, लंबा या दीर्घ के लिए यूज होता है प्रोलॉन्ग्ड। लिबरल वर्ड भी हम कई बार पढ़ते हैं, लिबरल का अर्थ होता है उदार। यूनिवर्सिटी वर्ड से हम वाकिफ है। यूनिवर्सिटी कई बार हम डिस्कस करते हैं कि मेरा भाई उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ये तो यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय। फेलो का अर्थ होता है साथी, क्लासमेट का ये सिमिलर वर्ड है, कंपेनियन का सिमिलर वर्ड है। अलाय का भी अर्थ होता है साथी, अलाय वर्ड भी इस लेसन में यूज किया गया है। कपल का अर्थ होता है जोड़ा, कपल COUPLE, कपल जोड़ा। रिलेटिविटी सापेक्षता, जो हम इस लेसन में काफी पढ़ेंगे रिलेटिविटी को। कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकलता है उसे कहते हैं कंक्लूजन, इंग्लिश का वर्ड है। और विक्टोरी से बना है विक्टोरियस, विजयी। और अनएम्प्लॉयड का अर्थ होता है बेरोजगार और एम्प्लॉयड का अर्थ होता है रोजगार, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट, नाउन होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसका ऑपोजिट नाउन होती है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पैराग्राफ से, जो पॉइंट नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 47। ऑन पेज नंबर 47 शुरू करते हैं। द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. इससे पूर्व के वर्ष में अल्बर्ट के माता पिता जो मिलान में चले गए थे और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, लीव की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है लेफ्ट, और हेड के साथ मूव की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है मूव्ड, ठीक है। टेंसेस को ध्यान में रखना अच्छे से। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटे को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया, रिश्तेदारों के घर पे रख दिया। और माता पिता कहाँ बस गए, कहाँ चले गए, मिलान में चले गए। मिलान एक शहर का नाम है, एक फेमस सिटी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबी चर्चा के बाद, डिस्कशन होती है चर्चा, लंबी चर्चा कह सकते हैं। लंबी कोई बातचीत होती है, किसी चीज को हम बहुत ज्यादा आपस में कोई आर्ग्यूमेंट के थ्रू या देखते हैं तो वो होता है डिस्कस। नेक्स्ट, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. लंबी डिस्कस के बाद, लंबी चर्चा के बाद आइंस्टीन ने अपनी मन बनवा लिया कि वह जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में एक ऐसे नगर में अपनी पढ़ाई जारी रखेगा जो म्यूनिक की अपेक्षा उसे ज्यादा लिबरल या उदार लग रहा था। तो उनकी इच्छा थी कि वो वहीं पढ़े, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एजुकेशन अर्थ होता है शिक्षा या पढ़ाई, और लिबरल का अर्थ होता है उदार, ठीक है। एक नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 से आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और भौतिक शास्त्र में उनकी रुचि थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद he decided to study at a university in Zurich। उन्होंने अगली पढ़ाई अर्थात विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया। ज्यूरिख में उन्होंने पढ़ने का निश्चय किया। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the world's moustache। लेकिन ये ऐसे थे जिनके किंतु आइंस्टीन के मुंह के दोनों ओर लंबी पतली झुकी हुई मूंछों वाले इस जोशीले युवक को आकर्षित करने वाला सिर्फ विज्ञान ही नहीं था, अर्थात इनकी रुचि कुछ अलग थी, इनकी रुचि कुछ अलग थी। नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 48 पॉइंट नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student मिलेवा मैरिक। वह एक साथी छात्रा मिलेवा मैरिक में भी विशेष रुचि रखने लगे। Whom he found to be a clever creature। उन्होंने एक चतुर प्राणी के रूप में उसे पाया। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। आइंस्टीन को अर्थात सर्बिया देश की यह युवती इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन गुने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में उन जो फिलिस्तीन लोग थे जो संस्कृति विहीन थे उन लोगों के विरुद्ध एक मित्र मिला जो कि उसके परिवार में तथा विश्वविद्यालय में भी थे। The couple fell in love। इस युगल को आपस में प्रेम हो गया। The couple fell in love। Letters survive in which they put their affection into words। बाद में letters survive in which they put their affection into words, अर्थात ऐसे पत्र कुछ विद्यमान है जिनमें इन्होंने affection into words mixing science with tenderness। wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। अर्थात पूरे इसका एक साथ ट्रांसलेट होगा, ऐसे पत्र विद्यमान है जिनमें वे विज्ञान में सुकुमारता का या टेंडरनेस का मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में ढालते थे। आइंस्टीन ने लिखा, मुझे कितनी प्रसन्नता व गर्व होगा जब हम दोनों सापेक्षता पर रिलेटिविटी पर कार्य करते हुए इस विजयी निष्कर्ष तक ले जा चुके होंगे। इस प्रकार से कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड भी इसके अंदर है। रिलेटिविटी वर्ड को भी यहाँ शो किया गया, दिखाया गया है और सिंपल
पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाया गया है। सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस काफ़ी यूज किए गए हैं। उसके अलावा भी कई जगह पास्ट परफेक्ट टेंस को भी यूज किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस को भी यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। In 19 at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय से स्नातक हो गए और एक बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में काम किया, प्राइवेट शिक्षण कार्य किया और अंत में 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इनको नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब वे अन्य लोगों के आविष्कार का आकलन कर रहे थे, उस समय आइंस्टीन वास्तव में गुप्त रूप से अपने स्वयं के विचारों को भी विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपने काम करने की मेज की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी कार्यालय का नाम दे रखा था। तो वो आपस में डिस्कस के दौरान या ऐसा वो बोलते थे कि ये एक क्या है, ये एक ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है। ड्रॉर को जो मेज थी, जिस दराज के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ जो रखते थे, तो उनको इस प्रकार से नाम दे रखा था। कुछ अंदर इम्पोर्टेंट वर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस किया। ग्रेजुएट, GRADUAT, ग्रेजुएट का अर्थ होता है स्नातक। 12th के बाद में 3 वर्ष की जो स्टडी होती है, जनरली 10 + 2 + 3 की जो होती है, तो स्नातक कहा जाता है। अनएम्प्लॉयड वर्ड भी हमने डिस्कस किया। असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। प्राइवेट का अर्थ होता है निजी, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है पब्लिक, सार्वजनिक। ठीक है। सिक्योर वर्ड भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा इन्वेंशन वर्ड आ रहा है। इन्वेंशन का अर्थ होता है आविष्कार। डेवलपिंग, डेवलप से बना है डेवलपिंग, विकसित कर रहा है, ये वर्बिंग है, डेवलप से डेवलपिंग। सीक्रेट, गुप्त या एकांत। ब्यूरो का अर्थ होता है कार्यालय या ऑफिस। ठीक है। इसी ब्यूरो से ब्यूरोक्रेट वगैरह वर्ड बनते हैं। एक थ्योरेटिकल वर्ड भी है। थ्योरेटिकल वर्ड का अर्थ होता है सैद्धांतिक। क्या अर्थ होता है? सैद्धांतिक। तो हमने काफ़ी नए वर्ड भी डिस्कस किए हैं, काफ़ी नए ग्रामर की कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा है। इस ग्रामर की कॉन्सेप्ट के साथ आगे जब हम पढ़ेंगे तो या जब ग्रामर की एक एक्सरसाइज आगे दी हुई है, आज हमने पॉइंट नंबर 8 तक हमने ट्रांसलेट कर लिया है। पॉइंट नंबर 8 तक ट्रांसलेट किया है। 5th, 6th, 7th एंड 8th 4 को हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने काफ़ी टेंसेस को आपस में जो कई सेंटेंसेस थे उनके माध्यम से हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले पॉइंट नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रीन बोर्ड का जो काम है वो आप लिख लें, वीडियोस को रेगुलर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स वगैरह से इन्हें देखने को कहें। और आप बुक है इसमें जो अपनी बिहार नाम से बुक है, उसकी लेसन के अंत में दी हुई एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, ताकि आप आसानी से पूरे रूल्स को, पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके, जिससे आपको रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपके नेचुरली वे में समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहे
हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।